तो आज मैं एक दुविधा पर बात करने वाली हूँ जो हर बच्चे के मन में होती है कि मैडम कौन सी स्टडी बेटर रहती है, दिन में की गई, डे यानी कि जो हम कहते हैं मॉर्निंग टाइम में की गई स्टडी, क्योंकि घर वाले कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के पढ़ो। और लेकिन मैम मुझे तो रात में ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ना। मैं रात में स्टडी करना ज्यादा पसंद करता हूँ या करती हूँ, है ना। और ये बड़ा आजकल ट्रेंडिंग भी है कि आप मॉर्निंग पर्सन है या नाइट पर्सन है। तो देखो भाई, हर एक का अपना अपना एक स्केड्यूल होता है जिसके अनुसार उसे पढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं रात में पढ़ना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, है ना। मुझे कैसा लगता है कि मैं रात में 3-4 बजे तक पढ़ सकती हूँ। जितने भी काम है मैं रात में निपटा लूंगी अपने, है ना। जो भी मेरे इंपॉर्टेंट काम है मैं रात में करके रख लेती हूँ, ताकि मेरे पास दिन में अपना कोई और काम करने का समय बचे। या एज ए स्टूडेंट अगर मैं आपकी बात करूं तो दिन में आप काफी सारी चीजें और कर सकते हैं, बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं, कुछ और जितनी भी चीज जो भी आपने प्लान कर रखा है वो आप दिन में आपको समय मिल जाता है। तो फिलहाल मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ नाइट स्टडी ही करें। अच्छा, घर वाले क्या कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करो। मैम ये रात में ही पढ़ता है, हम कहते हैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, है ना। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं बच्चे, मैं आपको बताऊं कि अगर आप रात में स्टडी करते हैं, नो डाउट फोकस बहुत ज्यादा होता है। फोकस कई लोग महसूस करते हैं कि भाई जैसे ही रात स्टार्ट होगी तो मैं ज्यादा एनर्जाइज फील करूंगा, ये मेरा समय है, मैं इसमें ज्यादा अच्छा पढ़ सकता हूँ, है ना। रात ज्यादा शांत होती है, रात ज्यादा शांत होती है, क्वाइट होती है। और भाई रात में कंसंट्रेशन भी अच्छा बन जाता है। बट इसमें एक कंडीशन है बेटा, अगर आप मान लो रात में पढ़ते पढ़ते ब्रेक ले रहे हो, और वो ब्रेक सोचा आपने कि मैं 15 मिनट का ब्रेक लूंगा, लेकिन आपने फोन उठा लिया हाथ में भाई, है ना। और आपका वो ब्रेक 1 घंटे का कब बन जाएगा, 2 घंटे का कब बन जाएगा, है ना। और फिर वही, मतलब आप समझो कंसंट्रेशन है ज्यादा क्योंकि रात क्वाइट है। लेकिन अगर आप एक बार डिस्ट्रैक्ट हुए और 1-2 घंटे आपने समय बिता दिया, तो फिर आप सो रहे हो 4 बजे, 5 बजे, है ना, 5 AM। तो आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है सुबह उठ के, है ना। तो पहली बात तो अगर आप रात में, आपके पेरेंट्स भी इसीलिए डरते हैं क्योंकि बेटा आजकल के समय में रात में वो आपको लगातार उठ के देख नहीं सकते। दिन में तो चलते फिरते आपको देख लेंगे क्या कर रहे हो, है ना, ये मत करो, मोबाइल ज्यादा मत देखो, ये मत करो। रात में आप भी डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हो, रात में थॉट्स ज्यादा आते हैं, है ना, इधर उधर के थॉट्स ज्यादा आते हैं। तो अगर आप पढ़ाई से जरा भी हटके कुछ सोचोगे तो आप उन्हीं थॉट्स में चले जाते हो। तो इसीलिए अगर आप नाइट आउल हो या रात में स्टडी करते हो तो कोशिश करो कि बिल्कुल भी किन्हीं और थॉट में ना जाओ, यानी कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बिल्कुल भी। तो नाइट स्टडी बढ़िया है। अब मेरे समय पर मोबाइल नहीं होते थे, ठीक है, तो हमें तो सिर्फ पढ़ना ही होता था। हाँ, थॉट्स आते रहते थे तो उधर आपको नहीं जाना है, उधर से आपको रोक के रखना है। अच्छा, अब आते हैं, तो ये तो हो गए भाई, मैंने दोनों चीजें बता दी आपको। रात में पढ़ने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। कि डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक बार आप डिस्ट्रैक्ट हुए तो वही गया, फिर आप रात में बहुत लेट तक जगते रहते हो, है ना। और फिर दोबारा वापस लौट के आना, या तो आप पता है क्या करो, जैसे फोन देखा, फोन देख रहे हो, आपको लगा नहीं यार बहुत देर हो गई, तुरंत फोन को फेंक दे भाई और उठा ले बुक और पढ़ना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये करना है अगर आप नाइट आउल हैं तो। अब आते हैं डे पर। जैसे ही आप उठे, जैसे ही आप सुबह उठे, तो भाई सुबह सुबह उठते ही शुरू के आधा घंटे या शुरू के 1 घंटे आप क्या कर रहे हैं, उस टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। आपने हाथ में फोन ही उठा लिया तुरंत, या उठते ही आपने, आपके दिमाग में चला नहीं भाई रात में ये सोच के सोया था, या कल ये सवाल नहीं हुआ था यार, ये वाली मेरी डीपीपी नहीं हुई है यार, ये वाले सवाल करने हैं, तो आपने तुरंत कॉपी उठाई या किताब उठाई। मतलब सोचो, फ्रेशन अप होने से पहले भी आप तुरंत किताब उठा रहे हो, तुरंत किताब उठा रहे हो, है ना। तो वो दिखाता है कि आप कितने कितने जुनूनी हो अपने काम के लिए। लेकिन अगर आप उठते ही अपना 1 घंटा बर्बाद कर दे रहे हो या आधा घंटा बर्बाद कर दे रहे हो, आलस से भरे हुए हो, फोन चला रहे हो आधा घंटा, तो सुबह उठना भी बेकार हो जाता है। लेकिन अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो और आप 4 बजे उठे, आप 4 बजे आप कब उठ पाओगे, जब आप रात में 11 बजे सो रहे हो, है ना, या 10 बजे सो रहे हो, तब आप 4 बजे उठ पाओगे। समझ रहे हो बात। तो जो ये मॉर्निंग स्केड्यूल है सुबह उठ के पढ़ने का, ये
तभी फॉलो हो पाता है जब आप रात में समय से सो पाए, जो कि आजकल के टाइम में बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप रात में समय से सो जा रहे हैं तो आप सुबह उठिए और पढ़िए, है ना? क्योंकि मॉर्निंग टाइम में जो हमारा माइंड है, जो हम पढ़ते हैं, वो हमें याद ज्यादा रहता है ना? हम उस चीज को ज्यादा टाइम तक रिटेंट कर पाते हैं, रिटेंटिविटी बढ़िया होती है सुबह के टाइम में, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, रात में क्या होता है, वो थोड़ी कम होती है रिटेंटिविटी। ठीक है। अच्छा जी, अब मैडम बात यह है कि कितने घंटे पढ़ना है, पढ़ें कितने घंटे, है ना? क्योंकि हम सुनते हैं कि किसी ने 16 घंटे पढ़ाई की, जिसने टॉप किया है, किसी ने, भाई मैं तो 14-14 घंटे पढ़ता था दिन में, है ना? आप सोचते हो कि भाई इतना तो मेरा हो ही नहीं पा रहा है, या इतना मैं कर भी रहा हूं तो टुकड़ों में कर रहा हूं। तो एक बात सुनो, पहली बात तो ये कि 6 से 7 घंटे की स्लीप आपको लेनी ही है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, पहली बात। और अगर जो भी एग्जाम आप क्रैक करना चाह रहे हैं, उसमें कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा चलो मगर रोज चलो, थोड़ा चलो मगर रोज चलो। ये नहीं कि एक दिन तो हम 8 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन पस्त हो गए कि भाई अब तो हम बहुत थक गए, अब ये दिन नहीं पढ़ पा रहे। तो आप जो भी अपना स्केड्यूल बनाए, अगर आप पूरे साल पढ़ रहे हैं, पूरे साल पढ़े हैं, तो आपको एक दिन में 16-16 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप पूरे साल कंसिस्टेंट रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप जागे ही एंड के समय में हैं, 3 महीने पहले जागे हैं कि भाई अब मुझे, अब कैसे करूं मैं सारा क्लियर, अब आप नवंबर में ही जाग रहे हैं, आप दिसंबर में ही जाग रहे हैं और सोच रहे हैं कि एग्जाम क्वालिफाई कर लें। जैसे कि आप सुनते भी होंगे कई सारी रील्स में कि भाई हमने तो दिसंबर में सोचा था, या मैंने तो नवंबर में सोचा था, मैंने तब भी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। तो वहां पर फिर इतनी मेहनत लगती है कि आप दिन में समय बढ़ा दें। लेकिन जो बच्चा पूरे साल कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहा है, उसको इतने इतने घंटे लगातार पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो अपना समय निकालता है, खेलने के लिए भी निकालता है, फ्री टाइम भी निकलता है, सब निकलता है ना? तो मेरा एक ही मंत्र है बेटा, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। ये आप कभी भी अ, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस जरूर करोगे कि कंसिस्टेंट रहना ही सबसे बड़ी बात है। और एक वर्ड लगता है बस कंसिस्टेंसी, बट आप कभी इसको फॉलो करके देखिए, इसको अपनाने की कोशिश कीजिए, आपको सबसे मुश्किल यही लगेगी। लेकिन अगर एक बार आदत पड़ गई तो आप कर जाएंगे। तो भाई, अगर आप अगर आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, तो आप चाहे डे टाइम में पढ़िए। डे टाइम मीन्स हम बात कर रहे हैं कि जिसमें हम बहुत अच्छी लगातार स्टडी कर सकते हैं, तो वो मॉर्निंग टाइम, है ना? या फिर रात में लगातार बैठ के। अगर मेरी बात सोचें, मेरी बात पूछे, तो मैं तो भैया ये करती थी, कितना भी पढ़वा लो मुझसे, 12 बजे, मतलब मुझे 10 बजे जब शुरू होता है तो मुझे 10 बज जाते हैं, तो मुझे लगता है हाँ अब ये मेरा समय शुरू हुआ है, अब मैं इसमें बहुत ही ज्यादा फोकस्ड अपना काम कर सकती हूँ। कुछ लोगों को वो समय सुबह में लगता है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप सुबह ही उठ के पढ़िए या आप रात ही पढ़िए। जो भी आपका स्केड्यूल है, उसको बिगाड़िए मत, उसी में से मैक्सिमम आउटपुट निकालिए और कंसिस्टेंट रहिए। ठीक है? आई होप आपको ये मेरी बातें कुछ समझ में आई होंगी। मैंने आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बता दिए कि नाइट स्टडी में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है ना? रिटेंटिविटी मैडम किस में ज्यादा होती है? अगर साइंटिफिकली देखें तो रिटेंटिविटी ज्यादा होती है मॉर्निंग टाइम में, है ना? आप ज्यादा रिटेंट कर पाते हो चीजों को। समझ में आया? चलो जी, तो आज के लिए बस इतना ही। और पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, दिन में पढ़िए, चाहे रात में पढ़िए, चाहे सुबह पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़िए और रोज पढ़िए। ठीक है?